ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 दिसंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा दो प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक है जिन्होंने बाप को पहचाना है और प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो पुकारते हैं और पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों ही प्रकार के बच्चे कहते हैं भगवान ही हमारा जन्मदाता है और पालन करता है, लेकिन दोनों के कहने में बहुत अंतर है। जिन्होंने बाप को पहचाना है वह नॉलेज के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर और अनुभव के आधार पर कहते हैं, जबकि जिन्होंने पहचाना नहीं है वो अनजानेपन में कहते हैं कि भगवान ही हमारा रचयिता है और हमारा पालन करता है। फिर बाबा बच्चों के भाग्य की रेखा देख रहे थे। जिन बच्चों ने बाप को पहचाना है और प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं, उनके मस्तक पर विशेष 4 लकीरें चमकते हुए देखी। ये चारों भाग्य की रेखा हर ब्राह्मण की बाबा देख रहे थे। पहली रेखा थी दिव्य जन्म धारण करने की रेखा, दूसरी रेखा है परमात्मा पालना की रेखा, तीसरी रेखा परमात्मा पढ़ाई की रेखा और चौथी है निस्वार्थ सेवा की रेखा। और ये चारों ही रेखा में बाबा यही देख रहे थे कि कितने बच्चों की ये चारों रेखा अखंड है, आदि से अब तक चमक रही है, लेकिन बाबा ने देखा वो बच्चे बहुत थोड़े हैं। और दूसरे प्रकार के बच्चे जो बाबा ने देखे कि ये चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक तो रही है, लेकिन बीच बीच में खंडित भी हो रही है। तो अखंड चमकने का आधार क्या है? उस विशेषता को आज बाबा के शब्दों में, बाबा की मुरली में ही हम सभी सुनेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले, वह परखने के प्रयत्न करने वाले। तो सारे विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन एक है जिन्होंने बाप को पहचाना है और दूसरे हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन है सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भगवान को जिन्होंने पहचाना है वो बहुत थोड़े हैं, और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है कौन सी? बाबा जिन्होंने पहचाना है उन बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमकते हुए देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की।
ये है सबसे श्रेष्ठ लकीर। ये दिव्य जन्म हर एक को मिला है, तो उसकी चमक बाबा देख रहे हैं। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने में भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है। पहचानने वाले कि दिव्य जन्म की रेखा बाबा देख रहे थे, लेकिन बाबा के जो पुकारने वाले हैं वो अनजाने में भी यही मानते हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वह भी कहते हैं भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है? क्या अंतर है? तो बाबा कहे आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा, माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्मपत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। जिन्होंने बाप को पहचाना है, बाबा कहे वो अनुभव से, नॉलेज से, नशे से कहते हैं कि हाँ बाप दादा ने हमें रचा है। साथ ही साथ बाबा कहे रचता को, जन्म को, ये दिव्य ब्राह्मण जन्म को, जन्म पत्री को और दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सब कुछ आप जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? हर एक ब्राह्मण को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे कब बाबा के पास आए और कब से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, ये याद है ना? तो दिव्य बर्थडे हो गया ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? बहुत सुंदर विशेषता बाबा ने बताई है इस दिव्य जन्म की। बाबा कहे साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, पढ़ाई का दिन अलग मनाती है। और आप क्या कहेंगे? दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। बाबा के बनते ही सब कुछ हमारा पहले दिन से ही शुरू हो जाता, पढ़ाई भी शुरू हो जाती, तो मैरिज डे भी शुरू हो जाता है, एंगेजमेंट डे भी शुरू हो जाता है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? ये है ब्राह्मणों के दिव्य जन्म की विशेषता। सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता, इसीलिए ये दिव्य जन्म विशेष है। सतयुग में भी बाबा कितना सुंदर कहते हैं कि ऐसा कभी दिन वापस नहीं आता है। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। ये दिव्य जन्म की विशेषता भी है और विचित्रता भी है। अच्छा, क्या विचित्रता और विशेषता है? वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, वही जन्मदिन है, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो। मैरिज डे भी कैसे हो गया? तो बाबा कहे जन्म लेते ही वायदा करते हो। क्या वायदा करते हैं? एक बाप दूसरा न कोई। तो हो गया ना एंगेजमेंट डे और मैरिज डे। तो बाबा कहे सभी यही वायदा करते हैं, एक बाप
दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता है। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? बाबा के साथ का साथी दिवस मनाएंगे या किसी विशेष साथी के साथ का साथी दिवस मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं। एक है करने वाले, एक है सेवा लेने वाले। लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे संगठन में ही रहना है, एक दूसरे के सहयोगी भी बनना है और सहयोगी बन करके चलना है। सेवाधारी भी है, लेकिन बाबा कहे सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। ये मुख्य अंडरलाइन की बात है कि सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। साक्षीपन अगर भूल गया तो बाबा कहे सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है, और इसीलिए वो विशेष साथी याद रहता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो, यह श्रीमत बाबा की। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो, अर्थात न्यारे प्यारे होकर सेवा का पाठ जरूर बजाओ। फिर बाबा क्या देखते हैं? हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। कौन सी 4 भाग्य की लकीरें चमकती हुई बाबा ने देखी? सबसे पहली दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्मा पालना की रेखा, तीसरी परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है। लेकिन चारों ही भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर चमक रही, लेकिन क्या कहा होगा बाबा ने? चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, ये बहुत थोड़ों की है। चारों ही रेखा आदि से अब तक यथार्थ रूप से चलती रहे, बाबा कहे ये बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। तो ये बाबा ने देखा
कि यथार्थ रीति सदा चमकने वाली बहुत थोड़ों की है, तो बाकी की क्या है? बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है या चमक कम हो जाती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे मिसाल देते हैं बाबा, जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा देखते रहते हैं। और क्या देखते रहते हैं? दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। खंडित किसकी होती या चमक कम किसकी होती? तो बाबा ने कहा अपने जन्म के धर्म में, अर्थात हमारी धारणाओं में। हमारा धर्म कौन सा है? पवित्रता। ये दिव्य जन्म का धर्म ही है पवित्रता। तो बाबा कहे अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। तो इसीलिए ये दिव्य जन्म की रेखा बाबा ने देखी, खंडित होने का आधार धर्म खंडित होता है। दूसरी बात, ऐसे ही परमात्मा पालना। अब परमात्मा पालना में बाबा ने क्या देखा? ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो, अर्थात श्रीमत के आधार से चल रहे हैं। प्रवृत्ति वाले भी क्या कहेंगे? पूछते बाबा प्रवृत्ति वालों से कि प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो? बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया, तो बाप का ही हुआ ना। कितना सुंदर रीति से बाबा एहसास दिलाते हैं कि सबने जब बुद्धि से समर्पित कर लिया, तो चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, लेकिन अपना नहीं खाते हैं, बाप का ही खाते हैं। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हो। पहले भोग किसको लगाते हो? इसीलिए समझते हैं कि बाबा का खा रहे हैं, क्योंकि पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना? पूछते बाबा कि जब प्रवृत्ति में रहने वाले अपना कमाते हैं खाते हैं, लेकिन बाबा कहे श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो,
ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। परमात्मा पालना हमें क्यों मिल रही है? बाबा कहे पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? दुनिया में भी साकार में माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा मां की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। लेकिन कई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते हैं और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। बाबा की पालना कैसे है? तो बाबा ने बताया कि ब्रह्मा मां के द्वारा सभी को पालना मिल रही है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं। लेकिन फिर वो सर्व शक्तियों को सदा के लिए कार्य में लगाते हो। कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को कार्य में लगाते अर्थात पालना को कार्य में लगाते हैं और कोई नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी क्या होता है? कमजोर रह जाते हैं। वो बच्चे कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। तो सदा नहीं लगाते हैं उन शक्तियों को कार्य में, इसीलिए कमजोर रह जाते हैं और फिर वो भाग्य की रेखा खंडित हो जाती है या उसकी चमक कम हो जाती है। फिर तीसरी बात, ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। पढ़ाई का पद का नशा सबको बाबा कहे एक जैसा नहीं रहता है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान में क्या कहा था? जैसे साकार ब्रह्मा बाप ने अंतिम वरदान के रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। अब बाबा तीनों स्थिति को सेवा में चेक करते हैं और उसमें देखते हैं कितने खंडित है या अखंड है। तो बाबा कहे सेवा की लकीर में बाबा ने क्या देखा? ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान के रूप में ये तीन शब्द को उच्चारा, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। तो बाबा उसमें सबसे पहली निराकारी स्थिति को देखते हैं बच्चों की। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। शुरू से बाबा कहते हैं जो आत्म अभिमानी होकर के सेवा करते हैं, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सेवा, उसको ही सेवा का रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसीलिए बाबा कहे निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते,
क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। आत्म स्थिति में है, निराकार स्थिति में है, तो आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है कि जिनकी सेवा करते हैं वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। बाबा कहे स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते हो वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते, अर्थात निरंतर बाबा की याद नहीं कर सकते। कितना गहरा कनेक्शन बताया सूक्ष्म में बाबा ने कि स्वयं की निराकारी स्थिति होगी तो ही उस आत्मा को भी तीर लगेगा या उसका कल्याण होगा। लेकिन अगर हम ही उस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वो भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। ऐसे निर्विकारी जो होंगे, कोई भी विकारों का अंश नहीं होगा, तो बाबा कहे उस आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन करके उसको भी ब्राह्मण वंश में ले आते। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। और तीसरा निरहंकारी, उसका स्पष्टीकरण बाबा देते हैं। निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। जैसे निरहंकारी माना वो पूरा फल लगा हुआ वृक्ष, उसका अहंकार नहीं है, तो जो फल प्राप्त करने वाले होते हैं तो वो पेड़ भी झुक जाता है। तो निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने, इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, बिना निर्माण बने, निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना। तीनों ही बातों के वरदान को, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तीनों ही वरदान को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते अखंड भाग्य की रेखा। निस्वार्थ सेवा की रेखा इसको कहा जाता है। अब चारों ही भाग्य की रेखा को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो बन गए बाबा कहे, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। क्यों? सुनो बाबा की बात। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उसकी निशानी क्या? जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा, माननीय होगा। तो माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्मा के भाग्य की लकीर को चमकाती रहेगी। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, जिनकी खंडित नहीं हुई है, उसकी निशानी क्या? वह अब भी सर्व ब्राह्मण आत्माओं का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व का प्यारा है, माना सभी सम्मान देते हैं
और मान्य होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्मा के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। ये है गहरे से गहरी। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं वो भी कहते पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्मा बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा को माता पिता कहा तो बाबा कहे बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले ये अर्जुन है। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं यह समझते हो? पूछते बाबा गीता पाठशाला वाले को। सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं। जब मुरली सुनते हो तो बाबा कहे सदैव ये अनुभव करते हुए सुनो, मैं अर्जुन हूं। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। फिर बाबा टीचर्स को देखकर कहते हैं, टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, छोटी छोटी आती है। इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। बाबा कहे बहुत अच्छे हो गांव वाले, ज्यादा संख्या कहाँ की है। लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो, चाहे गांव वाले हो शहर वाले हो। बाबा कहे अभी तो सभी कौन हो, मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। वह दुकान है या घर है? मधुबन घर है, सेवा स्थान वो दुकान है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हैं और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए। मधुबन में चाहे मधुबन में स्थित हो जाए, सेवा केंद्र पर चाहे सेवा केंद्र में स्थित हो जाए। यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधे समर्पित है और शरीर से सारी है।
क्या है बाबा पूछते हैं, बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना या बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। कोई कोई टीचर्स भी कहती है, क्या कहते हैं, योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। कितनी सूक्ष्मता में बाबा ले जाते कि अंतिम समय सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसीलिए ये अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अंतिम समय जिस समय जो स्थिति चाहो वह अगर नहीं हुई तो बाबा कहे धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो, सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो। छोटी छोटी बातों पर भी बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते, अंतिम समय हमारी स्थिति कैसे निराकारी होनी चाहिए। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। बाबा कहे ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तक और राज्य तक के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात रही तो अव्यक्त बाप दादा महाराष्ट्र ग्रुप से मिलते हैं। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है, अगर सर्व प्राप्ति में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे।
अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भारी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया के आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया। बाबा कहे माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो ऐसे नहीं। यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो। ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाता है। इस विल पावर से क्या होगा? मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोग की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। तो बाबा कहे जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति।